नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान समाधान में। मैं हूं ज्योति। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए, सभी जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला साल यानी कि साल 2021। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। कन्या राशि वालों, ये साल आपको कई शुभ परिणाम देने वाला है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए ये समय और ये साल अच्छा रहेगा। लेकिन किसी सहयोगी के साथ अगर आप व्यापार कर रहे हैं यानी कि पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो इन जातकों को यानी कि कन्या राशि के जातकों को कुछ हानि हो सकती है। आर्थिक जीवन की बात करें तो आपके लिए साल की शुरुआत और वही साल का अंत सबसे बेहतर रहने वाला है। कन्या राशि के स्टूडेंट्स को इस साल पूरे साल भर मेहनत जमकर करनी होगी, तभी सफल होंगे। आपकी मेहनत के कारण ही आपको शनिदेव शुभ परिणाम देंगे। तो ध्यान रखें कन्या राशि के स्टूडेंट्स। चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। बात करेंगे सबसे पहले करियर कैसा रहेगा साल 2021 में कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, इस साल आपके जीवन में कई तरह से उतार और चढ़ाव की स्थिति बनने वाली है। इस वर्ष भर पूरे शनिदेव आपकी राशि के पंचम भाव में होंगे, जिसके चलते आप बीच बीच में अपनी नौकरी बदलने पर जोर देते हुए दिखाई देंगे। साल के मध्य में विशेष तौर से अप्रैल से सितंबर के बीच आप अपनी पुरानी नौकरी को छोड़कर नई नौकरी को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऐसे परिणाम मिलेंगे आपको। वहीं कुछ लोगों को सितंबर से नवंबर के बीच अपनी पुरानी नौकरी पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दोबारा फिर से बुलाया जाएगा और साल के अंत में यानी कि 20 नवंबर के बाद से उनके लिए नई नौकरी में नए मौके प्राप्त होंगे। करियर के लिहाज से आपके लिए जनवरी, मार्च और मई के महीने काफ़ी बेहतर रहेंगे और मई की शुरुआत में कुछ लोगों को मनचाहा ट्रांसफ़र भी मिल सकता है। शनि के पंचम स्थान से होने से हालांकि आपको अप्रैल के महीने में विशेष सावधान रहना होगा, अन्यथा आपको परेशानी भी कुछ हो सकती है। इस समय कार्य के क्षेत्र पर अपनी सभी महिला सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार करें, अन्यथा कार्यस्थल के कार्यों में आपको दिक्कतें आने के योग बनेंगे। ध्यान रखें। यदि आप अपना व्यापार करते हैं तो 6 अप्रैल तक का समय व्यापारियों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। उसके बाद से 15 सितंबर तक आपको बेहद सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत होगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को कोई बड़ा निवेश करने से बचना होगा। यदि आप कोई विशेष फैसला लेने चाह रहे हैं तो किसी वरिष्ठ नागरिक की सलाह से लें, तभी आपके कार्य सफल होंगे इस वर्ष। अब बात करेंगे दोस्तों आर्थिक स्थिति की। कन्या राशि वालों, इस साल की शुरुआत में आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रहने वाली है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्थितियों में आपके सुधार आ जाएगा और मंगल देव की आपकी राशि के अष्टम भाव में यानी कि कुंडली में अष्टम स्थान में उपस्थित होने से आपको कुछ गुप्त तरीकों से भी आमदनी होने की इस वर्ष प्रबल संभावना है। इसके साथ ही दोस्तों छाया ग्रह राहु भी आपकी राशि के नवम भाव में होंगे, जिसके चलते किसी न किसी युक्ति के माध्यम से आपको धन की आवाजाही अचानक से होने लगेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। इस वर्ष विशेष तौर से अप्रैल से सितंबर माह के मध्य आपके कई तरह के खर्चों के भी योग बनेंगे, जिसके चलते आपका काफी धन खर्च भी हो सकता है। इसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान रखें और सोच समझकर ही खर्चे करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो विशेष तौर से आपके लिए जनवरी और दिसंबर का महीना काफी अनुकूल रहेगा, जबकि इसके अतिरिक्त दोस्तों मई के महीने में भी आपको धन से जुड़े कुछ शुभ मौके प्राप्त होंगे। बात करेंगे अब स्टूडेंट्स की शिक्षा कैसी रहेगी साल 2021 में। कन्या राशि वालों, इस साल ये वर्ष कन्या राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा नाजुक साबित होने वाला है। इस समय स्टूडेंट्स के लिए केवल और केवल कठिन मेहनत ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि दोस्तों इस साल भर में साल 2021 में शनि की उपस्थिति आपकी राशि के पंचम भाव में होने से स्टूडेंट्स को परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते आपको पहले से अधिक कठिन मेहनत करनी होगी, तभी आपको मेहनत के परिणाम मिल सकेंगे, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखिए, जमकर मेहनत करें। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में कम लगेगा, जिसके चलते आपकी एकाग्रता भी भंग हो सकती है और पढ़ाई में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को इस वर्ष और परिणामों में शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी, और लेकिन आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, यानी कि शनिदेव की मेहरबानी से आपको जमकर मेहनत करनी होगी, तभी आप सफल होंगे। वहीं विदेश जाकर पढ़ाई की सोच रहे स्टूडेंट्स को भी विशेष रूप से अगस्त में बाहर जाकर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों मई का महीना भी स्टूडेंट्स के लिए बेहद खास होने वाला है। बात करेंगे दोस्तों पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा इस वर्ष। कन्या राशि वाले जातकों का पारिवारिक जीवन दोस्तों इस साल 2021 में मिले जुले परिणाम लेकर आएगा।
क्योंकि जहाँ वर्ष की शुरुआत आपके लिए थोड़ी कमजोर रहेगी, वहीं इस साल का मध्य भाग ठीक ठाक रहेगा और साल का उत्तरार्ध आपके लिए सबसे बेहतर रहने वाला है। पारिवारिक जीवन को लेकर कन्या राशि वालों, विशेष रूप से साल के मध्य में आपको अप्रैल से सितंबर के बीच किसी पारिवारिक झगड़े से दो चार होना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी झगड़े में पड़ने से खुद को रोकें, अन्यथा आपकी छवि को इस वर्ष भारी नुकसान पड़ सकता है। इस समय आपकी पारिवारिक संपत्ति से जुड़े कोई विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे दूर रहना ही आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा इस वर्ष का। साल की शुरुआत में जनवरी से अप्रैल और फिर साल के मध्य से अंत में यानी सितंबर से लेकर नवंबर के बीच का समय कन्या राशि वालों आपके लिए सबसे अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस समय आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, क्योंकि परिवार में खुशियां आने से आपके परिवार में हर्ष उल्लास का वातावरण रहेगा। संभावना है कि इस दौरान घर में विवाह अथवा नए मेहमान का आगमन कोई कार्यक्रम हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ खास महीने आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छे रहेंगे। वो महीने हैं दोस्तों जनवरी, फरवरी, मई, जून और दिसंबर का महीना कन्या राशि वालों आपके पारिवारिक जीवन के लिए सबसे अनुकूल रहने वाला है। बात करेंगे दोस्तों वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो कन्या राशि वालों इस वर्ष की शुरुआत में जो लोग अभी तक कुंवारे हैं उनके लिए जनवरी से अप्रैल तक का समय सबसे खास और बेहद अनुकूल रहने वाला है। आपको अपने जीवन में किसी खास से मिलने का मौका मिलेगा, जिसके बाद सितंबर से नवंबर के मध्य में आपके शादी के बंधन में बंधने के योग बनेंगे। कई जातकों को विवाह के लिए अगले वर्ष तक का इंतजार भी करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त वही जो जातक जो विवाहित हैं उनके लिए ये साल ठीक ठाक रहेगा। जिन भी जातकों का जीवन साथी कार्य कर रही हैं उनके जीवन साथी को साल के शुरुआती 3 महीनों में और सितंबर से नवंबर के दौरान कार्य के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता और धन लाभ, आर्थिक लाभ के योग बनेंगे इस वर्ष। जीवन साथी की मदद से आपकी भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। हालांकि इसके बाद का समय और उसके बीच का समय आपको थोड़ा परेशान भी कर सकता है। यदि आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो वर्ष की शुरुआत में आपको विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो आपकी संतान पक्ष से ये साल आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आपकी संतान हर कार्य में पहले से अधिक मेहनत और आज्ञाकारी बनेंगी। उनमें आपके द्वारा दिए गए संस्कारों की वृद्धि होगी और वो अहंकारी ना होते हुए परिवार को आगे बढ़ाने का विचार करेंगे। संतान पक्ष के लिए जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई और अक्टूबर का महीना सबसे ज्यादा शुभ रहेगा। यदि आपकी कोई विवाह योग्य संतान है तो इस वर्ष उसके विवाह के भी योग बन रहे हैं कन्या राशि वालों। बात करेंगे दोस्तों प्रेम जीवन कैसा रहेगा, यानी कि लव लाइफ साल 2021 में कन्या राशि वालों की। इस वर्ष आपके प्रेम जीवन में स्थितियां यूं तो दोस्तों सामान्य रहेंगी, लेकिन इस दौरान आपको अपने प्रियतम संग कई उतार चढ़ावों से भी दो चार होना पड़ेगा। ये उतार चढ़ाव केवल आपको विशेष रूप से जून, जुलाई और दिसंबर इन 3 महीनों में परेशान करेंगे। इसके अलावा समय सामान्य रहेगा। वहीं प्रेम में पड़े जातकों को इस साल ये हिदायत दी जाती है कि प्रियतम संग हर प्रकार के वाद विवाद से खुद को दूर रखें, अन्यथा आपके रिश्ते के लिए ये प्रतिकूल साबित नहीं होगा। आपके लिए विशेष रूप से जनवरी के अंत से लेकर फरवरी का अंतिम और जून से जुलाई का महीना ज्यादा बेहद अच्छा रहने वाला है। वहीं अक्टूबर से दिसंबर का समय आपके प्यार में आकर्षण का काम भी करेगा, आकर्षण बढ़ाने का काम करेगा दोस्तों। तथा जनवरी, मई और अक्टूबर इन 3 महीनों के बीच आपसी संवाद से रिश्ता प्रबल होगा। ऐसे में इस समय आपको भाग्य का भरपूर साथ भी मिलेगा और आप प्रेमी संग अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते दिखाई देंगे। बात करेंगे दोस्तों स्वास्थ्य की बात की जाए तो कन्या राशि वालों इस वर्ष आपका स्वास्थ्य ठीक रहने की उम्मीद है, क्योंकि आपकी राशि के तीसरे भाव में छाया ग्रह केतु आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कर आपको चुस्ती देगा, जिससे आप त्याग करके भी लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। इसके साथ ही वर्ष के मध्य में गुरु बृहस्पति 6 अप्रैल को आपकी राशि के छठे भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते दोस्तों आपको 15 सितंबर तक स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा सावधान और ध्यान देने की जरूरत होगी, तो ध्यान रखें इन महीनों में। बात करें कुछ खास उपाय इस वर्ष के जो कि इस वर्ष आपकी शुभता को बढ़ाएंगे। दोस्तों पहला उपाय, मंगलवार के दिन थोड़ी साबुत मूंग की दाल भिगोकर बुधवार के दिन अपने दोनों हाथों से गौ माता को अवश्य खिलाएं। दूसरा उपाय, दुर्गा चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा। तीसरा उपाय, माता के मंदिर में जाकर शुक्रवार के दिन एक लाल पुष्प या गुलाब का फूल अवश्य चढ़ाएं। चौथा उपाय, चांदी का एक ठोस चौकोर टुकड़ा सदैव अपने पर्स या पॉकेट में रखेंगे तो आप पर विशेष कृपा होगी इस वर्ष। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा
बताई गई ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप ज्ञान समाधान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।